बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पिछले लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और हमने यहाँ तक देखा था कि अलाउंस जो है हम डिप्रेशन अलाउंस फॉर डिप्रेशिएशन या एक्यूमुलेटेड डिप्रेशिएशन ये क्या होते हैं। अलाउंस फॉर डिप्रेशिएशन जो है जब एक साल का हम बात करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अलाउंस फॉर डिप्रेशिएशन फॉर 1 ईयर या फॉर 1 पीरियड, ठीक है। लेकिन एक्यूमुलेटेड का मतलब ये होता है उसमें पिछले तमाम सालों का जो है वो बैलेंस उसके अंदर एक्यूमुलेट होके आ रहा है। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, तो 4 सालों में या पिछले 10 सालों में जितना ईयरली आपने जो है अकाउंट्स जो है अलाउंस जो है डाला है डिप्रिसिएशन में, सही है, वो तमाम का तमाम एक्यूमुलेट होकर जाहिर है बैलेंस शीट में तो एक फिगर जाएगी ना। वो ईयरली थोड़ी आप दिखाओगे कि मतलब 2021 में था, 2022 में था, 2023 में, 2010 से इतना ये आ रहा था ईयरली, इस तरह नहीं। बल्कि आप एक अकाउंट आप ओपन कर देते हैं। नॉर्मली जो है अलाउंस का लफ्ज़ जो है, जब हम किताबी तो किताबों के हद तक तो हम अलाउंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन व्हेन वी ग्रो तो हम अलाउंस की जगह एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अलाउंस का मतलब है फॉर 1 पीरियड, ये दिया हुआ करंट जो चल रहा है, और एक्यूमुलेट का मतलब ये है कि पिछले कई सालों का, सही है, एक्यूमुलेट होता हुआ चला आ रहा है। तो ये हमने यहाँ तक हमने क्लोज किया था। अब जो है हम फर्दर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आई एम गोइंग टू रब दिस, और इसको मैं अभी नहीं कर रहा ताकि इसी से हम लिंक होगा, हम यहाँ पे फर्दर इस उसको बढ़ाते हैं और मैं इसको अभी रब कर देता हूँ। और तो ये मैंने यहाँ से हमने रब कर दिया है। अच्छा, इसको इन तमाम डिस्कशन को जो है यानी कि अच्छी तरीके से हम किस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि डिस्कशन तो हमने कर ली, ठीक है, और कोई हमें ये प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने ये सारा जो है ना डिस्कस कर लिया। बट लेकिन हम जब अकाउंट्स बनाते हैं इंटी लेजर फॉर्म के अंदर, अगर हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे तो ये वेरी लेस टाइम जो है ना आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि टी अकाउंट जो है आपको बनाना आ गए हैं माशाल्लाह। अब यहाँ पे मैं कोई भी वो ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ बिल्डिंग का ले लेता हूँ, चलिए, ठीक है। बिल्डिंग अकाउंट में मैं बनाता हूँ, थोड़ा छोटा बनाता हूँ मैं, क्योंकि एक ही लाइन में आ जाए, नीचे में जो लिखना होगा यहाँ पे बनाता हूँ मैं। बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है, ज़्यादा तवील नहीं करूँगा मैं, तवील से बना दिएगा लंबा। और इसका जो है इस की कंट्रा अकाउंट में यहाँ बनाता हूँ, ये अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन बिल्डिंग, ठीक है, ये मैंने बनाया और ये मैंने बना दिया, ठीक है। और अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन कैसे क्रिएट होता है, किसकी वजह से क्रिएट होता है, उसको मैंने लिंक यहां बनाया, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा ये हिस्सा हल्का सा ब्लर होता है, बट यू कैन मैनेज, जस्ट लेट मी सी। थोड़ा छोटा लिखा है यार, मैं इसको जो है रोक के थोड़ा बढ़ा कर लिखता हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट की है ताकि ये थोड़ा सा हल्का सा ब्लर होगा, जस्ट लीव इट एक्सपेंस का, ठीक है, समझाने के लिए। अब जो है मैंने कहा कि एसेट को मैंने डेबिट किया, मैंने ख़रीदा था, एसेट मैंने डेबिट किया बाय कैश 5 लाख रुपए से, राइट, ठीक है। बिल्डिंग मैंने
कर दी। साल के आखिर में मैंने कहा कि बिल्डिंग की वैल्यू को कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए जनाब? 50,000 का डिप्रिसिएशन इसकी वैल्यू में कमी होनी चाहिए। कैसे होती है वो हम बाद में देखते हैं। तो क्या करेंगे? क्या हम बिल्डिंग की वैल्यू को क्रेडिट दे दें? ये तो हम कर नहीं सकते, सही है ना? ये तो अलाउ नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, हमने यहाँ देखा कि डेप्रिसिएशन को हम रिकॉर्ड करेंगे। हमने एक्सपेंस को तो रिकॉर्ड करना है ना, क्योंकि एक्सपेंस को तो रिकॉर्ड किए बगैर हम कुछ कर ही नहीं सकते, सही है? कि ये हाँ, जब हम ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग की वैल्यू में कमी हुई और जब एसेट की वैल्यू में कमी होती है तो जाहिर है एक्सपेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। दोनों का नेचर सेम है। तो हमने डेप्रिसिएशन को कहा कि 50,000 हमने डेबिट किया। अब हर डेबिट का एक इक्वल क्रेडिट होता है। या तो मैं बिल्डिंग को क्रेडिट दूं, ठीक है, कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को मैंने कहा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को मैंने कहा 50,000, ठीक है, क्योंकि मुझे एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है और जब एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है तो वो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो डेबिट में होता है। आपने डेबिट कर दिया, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया आपने। अब या तो मैं बिल्डिंग को क्रेडिट दूं कि बिल्डिंग की वैल्यू को मैंने कहा कि 50,000 से कम हो रही है। इज दैट अलाउड? नो, ये अलाउ नहीं है। आप बिल्डिंग की को क्रेडिट नहीं दे सकते, अलाउ नहीं है, ठीक है। अब क्या किया जाए? क्योंकि हर डेबिट का इक्वल, हर डेबिट का इक्वल क्रेडिट होता है, यही पढ़ते आए और यही रूल है जो फादर ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम थे। पहला लेक्चर मेरा देख लिएगा टर्मिनोलॉजी का, अकाउंटिंग टर्म्स का। तो उन्होंने ये हमको बताया कि हर डेबिट का इक्वल क्रेडिट होता है या वाइस वर्सा, हर क्रेडिट का इक्वल डेबिट होता है, दोनों। अब यहाँ तो हो ही नहीं रहे, अब क्या किया जाए? तो इसके लिए हमने कहा रिकॉर्ड तो मुझे करना है, तो फिर जो है ना एक नया अकाउंट जो है हमसे कहा कि कंट्रा अकाउंट खोलिए, ठीक है, कंट्रा अकाउंट को ओपन कीजिए। इसके बजाय कंट्रा अकाउंट ओपन कीजिए और कंट्रा अकाउंट को आप क्रेडिट दे दीजिए, एसेट को आप डायरेक्ट क्रेडिट ना दीजिए। इसकी जगह आपको ये करनी है ना एंट्री, बिल्कुल कीजिए, हम नहीं रोक रहे, बल्कि इसकी जगह आप एक कंट्रा अकाउंट खोल लीजिए और उस कंट्रा अकाउंट का नाम आप रख लीजिए, आपने एंट्री बनाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इस कंट्रा अकाउंट का नाम आप रख लीजिए क्या? अलाउंस। अलाउंस क्रिएट कर दिया। अलाउंस जो है क्रिएट कब होता है? जब आप ये देखते हैं कि इन फ्यूचर, ठीक है, ये एक्सपेंस हो जाएगा मुकम्मल, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी इन फ्यूचर। तो इन फ्यूचर बिल्डिंग की वैल्यू को 0 करने के लिए हमने अलाउंस का ओपन किया, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग हमने ओपन की, डेबिट कर दिया हमने और इसको हमने क्रेडिट दे दिया, ठीक है, दिस इज अलाउड। ये आपने नॉट अलाउड। समझ में आ गया आपके? तो 3 अकाउंट, डेप्रिसिएशन को हमने डेबिट दे दिया, बिल्कुल दे दिया हमने, और इसको बजाय हमने अलाउंस को हमने क्रेडिट दे दिया। अलाउंस को किससे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से, ठीक है।
तो ये चीज़ जो है हमने यहाँ पे देख ली कि इसको जो यहाँ पे हमने डिस्कशन किया था, तो डिस्कशन एक समथिंग एल्स जो है, लेकिन जब हम लेजर बना के बात करते हैं तो हमारी समझ में बहुत वाज़ेह जो है ना बात हो जाती है। इसीलिए हम टी अकाउंट को जो कॉन्सेप्ट था हमने बहुत किया उसको, ताकि हमारा वो कॉन्सेप्ट अगर बहुत अच्छा हो गया है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सही है, हमने फ़ौरन टी अकाउंट बनाना है, ठक से टी अकाउंट प्लस माइनस वो सॉरी डेबिट क्रेडिट उसमें डाल के हमने देख लेना कि क्या सूरत हाल है। तो ये चीज़ जो है जनाब, ये इस तरह से जो है वर्कआउट होती है। और सॉरी यार, तो इसकी हम अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं आई थिंक आई मस्ट रब, ये तो आपने समझ लिया होगा। तो ये जो चीज़ जो है ना, थोड़ा सा अपने पास लिख लिएगा, बाद में काम आएगी। ये पैनाडोल की गोली है, तो जब भी जो है ना सर में दर्द हो तो ये खोल के बैठ जाना, देख लेना, ठीक है, दर्द में कमी हो जाएगी। अच्छा जी, ये मैंने हटा दिया यहाँ से, और ये मैंने यहाँ से ये हटा दिया, क्योंकि नाउ यू हैव लर्न। तो ये तीन जो है ना अकाउंट इफेक्ट होते हैं, और हम ये ट्रांजैक्शन बनाते हैं। अब है तो ये एंट्री जो है हमने देखा कि बहुत आसान होती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक्चुअली जब एग्जामिनेशन में आती है तो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है आपको बात बताई जाती है। ये सबसे बड़ी अहम बात है कि आपको इंग्लिश समझने आनी चाहिए। ख़ास इंग्लिश के साथ साथ आपको ये इफ़ेक्ट जो है फ़ौरन आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की जगह जो है मैं एक्युमुलेटेड भी लिख सकता हूँ, ठीक है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, ये मैंने अकाउंट बनाया इसका, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 50,000, ठीक है। और जो यहाँ पे मैंने बात की थी आपसे कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को हम एक्युमुलेटेड भी कहते हैं। एक्युमुलेटेड का मतलब यह है कि हर साल जो है ना इसके अंदर एंट्री हो रही है, और इसके अंदर कोई ना कोई जो है, मैं नीचे लिख देता हूँ इसको, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ ओपनिंग बैलेंस। मिसाल के तौर पर 1.5 लाख रुपया ओपनिंग बैलेंस इसमें पड़ा हुआ है। करंट ईयर का जो है आप इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डालते हैं 50,000 रुपये, सही है। तो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जब भी हम देखेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें पिछले सालों की जो है अमाउंट आ रही है। पिछले साल में हम कितना जो है डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं इस अकाउंट के ऊपर, वो आ रहा होता है। और फिर करंट ईयर का आप जो है इसके अंदर एंट्री करते हैं, और आपके पास बैलेंस आ जाता है इस साल का। क्या आ जाता है? बैलेंस कैरिड डाउन, ये हम पढ़ चुके हैं, और थोड़ा छोटा लिखा जाता है। उसके बाद ये हम क्लोज करते हैं, ठीक है। क्लोज करने के बाद नया साल जब शुरू होता है तो हम लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 2 लाख, ठीक है। ये इस तरीके से हमारी मूवमेंट होती है, इस पर कोई असर नहीं आता, इस पर कोई असर नहीं आता। लेकिन जब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मली जो है वो 1 साल का होता है, 1 साल की ट्रांजेक्शन के लिए वो इस्तेमाल होता है। और जब भी हम बात करेंगे, जब भी हम समझेंगे, और उसको ब्रॉड फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, ब्रॉड डाउन या कैरी डाउन नहीं लिया जाता, बल्कि उसको जो है ना वहीं पे क्लोज कर देते हैं। लेकिन एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब भी लफ्ज़ होगा तो इसका मतलब ये होगा कि पिछले सालों का जो है ना कोई बैलेंस इसके अंदर आ रहा है, और करंट ईयर का जो है ना आपने इसमें डाला,
उसका जो है, इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूँ मैं, बहुत बड़ा हो गया ये। बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, यानी कि अगले पीरियड में ये बैलेंस जा रहा है। अब जब भी देखूंगा इसका तो मेरे जहन में आ जाएगा कि यार ये 2 लाख का जो इसके अंदर बैलेंस आ रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ज़रा मुझे इसका जो है ना पिछले सालों ज़रा देखो कि कितना किस हिसाब से जो है ना मैंने डेप्रिसिएशन डाला है ईयरली, ठीक है। तो वो आपको बहुत आसानी से जो है ना 3 सालों का जो है निकालेगा और आपको दे देगा अकाउंटेंट। तो ये एक चीज़ थी समझानी, बहुत ज़रूरी जो है ना ये। अच्छा, अब इसके अंदर जो है हाँ, अब हम आते हैं कि एडिशनल जो है डाटा में क्या लैंग्वेज इस्तेमाल होगी आपकी, सही है। अभी तो मैं ये नहीं मिटा रहा, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो है मैंने ये आपको बता दिया था, ये आप नोट डाउन, क्योंकि अभी मैं जो है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन तक जो है ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, एक्यूमुलेटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि आपकी मेरे ख्याल में किताब में है भी नहीं, मैंने कहीं सिर्फ एक जगह मेरे ख्याल में देखा था मैंने, और है नहीं। तो ये मैंने यहाँ से मिटा दिया, ये समझने के लिए है, ये उतार लेना, ये मैंने तो मिटा दिया लेकिन तुम अपनी किताब में नोटबुक में जो है ना ज़रूर उतार लेना ताकि आसानी रहेगी। अब मैं ये देखता हूँ कि मुझे जो है इंफॉर्मेशन कैसे जो है ना पढ़नी है और कैसे जो है जज करनी है। तो 2-3 तरीक़ों से जो है ना हमें वो दी हुई होती है इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। अब मैं ये देखता हूँ कि ताकि मैं आपको जितना भी बता दूँ, जितना भी मतलब मैं बोलता रहूँगा तो वो इतना समझ में नहीं आएगा। तो मैंने इसमें ये देखा कि हमारे जो है किताब में जो है लैंग्वेज क्या इस्तेमाल होती है। तो 3 तरीके से जो है ना आपको आती है लैंग्वेज जो है ना इस्तेमाल होती है, और हमको तीनों तरीके के बारे में पता होना चाहिए। इस वजह से वो मैंने वहाँ पे बैलेंस लिख दिया है, वो अकाउंट बना दिया है। अब पहला क्या होता है कि हमें स्ट्रेट जो है पहली जो हमारे पास होती है, यानी कि डेप्रिसिएशन जो है हमें एक्सपेंस depreciation expense is given for the period, ठीक है। यानी कि बिल्कुल सीधा सा जो है ना हमको लैंग्वेज दे दी जाती है कि ये एडजस्टमेंट है, ये मैं एडजस्टमेंट डाटा फॉर एडजस्टमेंट बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, ये मैं ऊपर लिख दूँ यार, मैं भूल गया इसमें ना लिखने के लिए, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, डाटा फॉर एडजस्टमेंट, नजर आ रहा है ये, ठीक है। डाटा फॉर एडजस्टमेंट के अंदर जो है ना आपको 3 या 4 तरीकों से जो है ना ये चीज़ दी हुई होगी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड करना है। तो वो हम जब सारी चीज़ें एक जगह पे लिख लेंगे ना हमें काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। हमें पेट में दर्द नहीं होगा कि यार ये क्या चीज़ है। अच्छा, पहला हम इसको ए कर देते हैं, ए पहला क्या लिखा हुआ हो सकता है जो मैंने गैजेट किया कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है, ऑन एनी एसेट, ऑन
एनी एसेट, एसेट का फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं यहां पे फर्नीचर, या बिल्डिंग ही ले लेते हैं ना, बिल्डिंग ले लेते हैं, रुपीस 25,000 रुपये। यहां पे ये लिखा उसने अपने एडिशनल डाटा में, यानी कि डाटा फॉर एडजस्टमेंट, पहले आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा। ट्रायल, ये मैंने ट्रायल बैलेंस में से निकाल के जो है ना आपको बताया है कि ये ट्रायल बैलेंस की फिगर्स हैं, ठीक है। सवाल में दिया हुआ होगा ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का वो पोर्शन मैंने निकाल के आपको यहाँ पे लिख दिया, दिस और दिस, ये नहीं दिया हुआ होगा, ये तो आपने रिकॉर्ड करना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। आपको ये भी दे सकते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन एनी एसेट, सही है, मिसाल के तौर पर बिल्डिंग 25,000 रुपये, ये बिल्कुल सीधी जो है ना आपको बता दिया है कि भाई ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तुमने इतना रिकॉर्ड करना है। और किस एसेट पे रिकॉर्ड करना है? किसी भी एसेट पे, बिल्डिंग भी हो सकती है, फर्नीचर भी हो सकता है, ठीक है, फर्नीचर भी हो सकता है, या कोई भी आइटम हो सकता है। तो आपने कुछ नहीं करना, उसने बोल दिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस पे? बिल्डिंग पे। तो आपने एडजस्टमेंट, एडजस्टिंग एंट्री में लिखता हूं, एडजस्टिंग एंट्री क्या बनेगी? जाहिर है एक्सपेंस के बारे में बात हो रही है तो एक्सपेंस ही रिकॉर्ड करेंगे। और व्हेन एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करते हैं क्या मतलब है? इन एक्सपेंस को इंक्रीज करना है हमने, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हमने एक्सपेंस किसका? हमने बिल्डिंग का को डेबिट कर दिया 25,000 रुपये से। और ये हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि हम डायरेक्ट जो है एक्सपेंस की क्या है उसको रिड्यूसिंग करते हैं। ये रहा, हम इसको फिक्स एसेट्स को जो भी होगा, क्योंकि फिक्स एसेट्स पे ही डेप्रिसिएशन लगता है रिमेंबर, तो उसको डायरेक्ट क्रेडिट नहीं दे सकते, हमें एक कंट्रा अकाउंट खोलना पड़ेगा। किसके लिए? डेप्रिसिएशन के लिए, ठीक है। अलाउंस हम क्रिएट कर रहे हैं, मतलब अमाउंट, अलाउंस का मतलब है कि एक सर्टन अमाउंट हर साल निकाल के हम रख देंगे, राइट। कि जब हमारी ये बिल्डिंग बिल्कुल जीरो हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे? क्या एक साथ जो है हम एक्सपेंस डालेंगे 5 लाख रुपए का? हमारी तो अकाउंट की बट्टी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है हम हर साल जो है उसको एक्सपेंस को डालते रहेंगे और उसका क्रेडिट इफेक्ट यहाँ पे रिकॉर्ड करते रहेंगे। जब ये बिल्डिंग जीरो हो जाएगी, यानी अब तो डेप्रिसिएशन इसकी वैल्यू ही नहीं रही, जीरो से मुराद ये होगी कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस है वो भी 5 लाख हो गया, जो कि क्रेडिट होगा, ठीक है। और बिल्डिंग का जो है ये तो डेबिट हाई, बिल्डिंग का आपके पास डेबिट, ये बिल्डिंग का जो है ये डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। तो ये जो डेबिट बैलेंस होगा, जब ये इक्वल हो गया, क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस इक्वल हो जाएंगे, तो फिर डेप्रिसिएशन आप बिल्डिंग के ऊपर नहीं लगाएंगे, ठीक है, आप नहीं लगाएंगे। और एक रिवर्स एंट्री बनाएंगे, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे 5 लाख रुपए से, और बिल्डिंग को आप क्रेडिट दे देंगे 5 लाख रुपए से, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि बिल्डिंग की वैल्यू अब बिल्कुल नील हो गई और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी नील हो गया। ये बहुत आगे की बात बताऊं मैं, लेकिन असल में मैंने इस वजह से ये इसको बताया है क्योंकि बच्चों की जहन में ये सवाल हो सकता है कि अगर बिल्डिंग 5 लाख है
और हमने पूरा 5 लाख डिप्रिशिएट कर दिया, ख़त्म कर दिया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ 5 लाख तक की जो अमाउंट है उसको डिप्रिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये डिप्रिशिएट कर सकते हैं 5 लाख की। जैसे ही अलाउंस का बैलेंस 5 लाख होगा, आप डिप्रिशिएट करना बंद कर देंगे। सही है, ये इस अप टू यू, ये आपका ऑडिटर होगा कि वो क्या है कि ये एडजस्टमेंट आप बना लें, तो आप ये अपने अकाउंट में एडजस्टमेंट बना लेंगे, वैसे नॉर्मली बनाते नहीं हैं। ठीक है, आपके पास ये लेजर ओपन रहता है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ फाइनल अकाउंट आपको ये एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन ये बहुत आगे की चीज़ है। तो इस वजह से ये मैंने आपको बताया कि ये किसी की जो है ना जहन में आ सकता है। मैं इसको 25,000 लिखता हूँ और यहाँ पे जो है मैंने क्रेडिट दे दिया 25,000 रुपये से। ठीक है, तो मैंने इसको मैं 50 करता हूँ, इसमें जाहिर है इसको है, हाँ, क्योंकि मैं इस साल कर रहा हूँ ना, तो डिप्रिसिएशन मैंने 25,000 से ये डेबिट कर दिया। सिंपल। ये मैं कहता हूं कि ये बैलेंस था, ये बैलेंस था। ठीक है, और डिप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से मेरे पास 25,000 रुपये का और एंट्री आ गई। ठीक है, और ये ओपनिंग बैलेंस था। ओपनिंग लिख देता हूं मैं, ओपनिंग बैलेंस जो अभी हमने पिछले थोड़ी देर पहले जो है डिस्कस किया था। तो यहाँ पे अभी मैं नाम तब्दील नहीं कर रहा, अलाउंस ही लिखे रहने दे रहा हूँ, उसका नाम तब्दील नहीं कर रहा, एक्यूमुलेटेड नहीं कर रहा मैं। ठीक है, तो ये मैंने इस साल की जो है मिसाल के तौर पर ये मैंने 2021 की नहीं 2022 की दिसंबर में मैंने एंट्री ट्रांजैक्शन को डाली एडजस्टमेंट, और ये मैंने उसको पोस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन में पोस्ट कर दिया, और ये जो है मेरी बिल्डिंग जो है एज इट इज ही पड़ी रहेगी, इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। तो ये एक पहला जो है हमने सिनेरियो देखा कि ये चीज़ इस तरह से आपको एडिशनल डाटा में या डाटा फॉर एडजस्टमेंट में आपको ये नरेशन जो है देखने को मिलेगी। अच्छा जी, अब हम आते हैं दूसरी नरेशन की तरफ। होप ये लिख लिया होगा आपने। ठीक है, लिखा नहीं हो तो रिमाइंड करके देख लेना यार, तुम लोगों के पास तो ये फैसिलिटी है। अच्छा जी, दूसरा जो है आपको टाइम देख लो यार, हाँ इसको जल्दी करते हैं। दूसरा आपको ये दिया हो सकता है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है, ऑन फर्नीचर, यहां पे मैं फर्नीचर लिख लेता हूं, ऑन फर्नीचर was estimated, ई बड़ा लिखता हूं ताकि was estimated रुपीज 12,000 रुपये। ये नरेशन भी दी हो सकती है, ये नरेशन भी दी हो सकती है। ठीक है, पूरा लिख देता हूं यार, जब लिख ही रहा हूं तो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन फर्नीचर वाज एस्टिमेटेड, हमने एस्टिमेट किया, हमने कैलकुलेशन की, तो पता चला कि 12,000 रुपये हमको लगाने हैं। ये लैंग्वेज भी दी हुई हो सकती है। ठीक है, ऊपर वाली भी दी हुई हो सकती है। यहाँ पे लफ्ज एस्टिमेटेड, जब एस्टिमेटेड आ गया, यहां पे हमने देखा ऑन, ठीक है, यहां तो डायरेक्ट ही था, और यहां पे उन्होंने थोड़ा घुमाया, एस्टिमेटेड का लफ्ज लिखा दिया। तो ये मैं 2022 दिसंबर की
ओह, दिसंबर की एडजस्टमेंट बना रहा हूँ। क्या बनाऊँ? डाटा फॉर एडजस्टमेंट के अंदर ये दी हुई है। मैंने कहा कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस पे? फर्नीचर। जाहिर है एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। मैंने एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हमेशा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया 12,000 से। इसमें इंक डालनी है। अच्छा जी। और मैंने कहा कि डेप्रिसिएशन जो हम रिकॉर्ड करते हैं एसेट की वैल्यू में जो कमी होती है इस्तेमाल की वजह से, उसकी वजह से हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट बनाते हैं। रिकॉर्ड का मतलब है एडजस्टमेंट बनाते हैं। इसमें कैश की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कैश इन्वॉल्वमेंट, सवाल, कैश इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं है? सोचो यार, कैश इन्वॉल्वमेंट इस वजह से नहीं है। कैश तो इन्वॉल्व हो गया व्हेन यू परचेज योर एसेट, उस वक्त कैश हो गया, या अकाउंट पेबल जो भी है, क्योंकि अकाउंट पेबल को बाद में आपने क्या पेमेंट कर दी, खत्म कर दी, 1 महीना या 2 महीने के बाद आपने पेमेंट कर दी, तो भाई कैश इन्वॉल्व हो गया आपका। तो कैश तो इन्वॉल्व हो गया एट द टाइम ऑफ परचेजिंग योर एसेट। ठीक है, नाउ अब आप उस जो कॉस्ट आपने पे की है उसको डिक्रीज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इस्तेमाल की वजह से उसकी वैल्यू में, एसेट की वैल्यू में कमी हो रही है। इस वजह से हमें कॉस्ट को डिक्रीज करना है। कॉस्ट को डिक्रीज करने के लिए हमें जो है जो एसेट का जो कॉस्ट है उसको एक्सपेंस में ट्रांसफर करना है। कैसे करेंगे हम? कि हम बिल्डिंग की कॉस्ट को कम कर दें और एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, एक्सपेंस डेबिट और बिल्डिंग की कॉस्ट क्रेडिट। लेकिन बिल्डिंग की कॉस्ट को हम या फर्नीचर की कॉस्ट को हम क्रेडिट नहीं कर सकते। तो इसको क्रेडिट करने के लिए हमने एक कंट्रोल अकाउंट खोला, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर। ठीक है, और जितने से हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया उतनी ही अमाउंट से हमने अलाउंस को क्रेडिट दे दिया। और यही एंट्री जो है, जब हमने बिल्डिंग बिल्कुल एज इट इज ही रहेगी। हमने अकाउंट जब बनाया तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर ये हमने क्रेडिट किया। ठीक है, ये क्रेडिट किया कैसे? 12,000 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से, राइट। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने अकाउंट को ओपन किया फर्नीचर का। ठीक है, ओपन करने के बाद ये ओपन कर दिया आपने और आपने डेबिट कर दिया अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से 12,000 रुपये। ठीक है, ये चीज जो है बैलेंस जो है क्या हो गई? कैरी डाउन 12,000 रुपये। और यही आप काम करते हैं। ठीक है, ये कैरी डाउन इक्वल हो गया लेजर। और नेक्स्ट ईयर, द नेक्स्ट पीरियड में ये जो बैलेंस होगा ये ब्रॉट डाउन हो गया 12,000 रुपये से। जैसे ही आपने एंट्री की तो ये जो अलाउंस था, रिमेंबर ये अलाउंस नहीं रहा, ये हो गया एक्यूमुलेटेड। देखा आपने किस तरीके से जो है हम इसकी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कैसे चेंजेस हम करते हैं अकाउंट की क्या कहते हैं नेम में और फर्दर जो है ना। और ये तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये चला गया प्रॉफिट एंड लॉस में, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो प्रॉफिट में गया, जब प्रॉफिट में गया तो आपके प्रॉफिट को इसने कम कर दिया।
ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस प्रॉफिट को कम करता है। तो ये आपका हो गया। ये हमने तीसरी जो है, ये दूसरी एडजस्टमेंट हमने की। ये एडजस्टमेंट हमने जो नंबर 2 की थी वो हमने बनाई और हमने उसको इसके अंदर पोस्ट किया लेजर में डाल के। लेजर के अंदर पोस्टिंग इस वजह से समझा रहा हूँ कि ये एक वाहिद तरीका है आपको समझाने का, भाई नहीं, आखिरी तरीका है आपको समझाने का। अगर इस वक्त भी समझ में नहीं आई तो फिर बहुत मुश्किल है, बहुत काम करना पड़ेगा तुम लोगों को अपने ऊपर। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रोकता हूं मैं। ठीक है, तो ये जो है हमने दूसरा जो है देखा, इसको अब हम मिटा रहे हैं। ठीक है, ये आपने ये उतारते रहना यार हर उसके बाद जो है ना, तो ये तुम्हारे पास एक परमानेंट रिकॉर्ड बना रहेगा जो आगे ये भी जो है ना आपको काम आएगा। इसमें सिर्फ थोड़ी सी आपको एडिशन करनी पड़ेगी नेक्स्ट क्लासेस में, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है वो बहुत लेंदी जो है ना टॉपिक है, इतना सा नहीं है। ये तो मेरे ख्याल में 10% है जो अब आप जो भी आप पढ़ रहे हैं, राइट। तो अब तीसरी जो है हम देखते हैं कि सवाल में तीसरा कैसा दिया हुआ होता है। चलिए तीसरा हम देखते हैं कि डेप्रिशिएट, यहां पे उन्होंने लिखा डेप्रिशिएट, मैं इक्विपमेंट लिख लेता हूं यहां पे है, डेप्रिशिएट इक्विपमेंट बाय रुपीस, यहां पे मैंने लिख लिया 9,000। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही हैं। और यहीं पे लिख लेता हूं करंट ईयर depreciation on equipment ₹9,000। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ जो है मैं तरीके से लिख के जो है ना आपको बच्चों को समझा रहा हूँ कि क्या हमारे पास वर्डिंग हो सकती है किताब के अंदर, कहीं पे भी एग्जामिनेशन पेपर के अंदर, कहीं पे भी। अब ये बोल रहा है कि डेप्रिशिएट कीजिए, साफ बोल दिया, कम कर दो, डेप्रिशिएट कर दो, कम कर दो इक्विपमेंट को 9,000 रुपए से। मतलब आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ऑर्डर दे दिया कि 9,000 से कम कर दो, या ठीक है डेप्रिशिएट, या करंट ईयर की उसने बता दिया कि करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो है वो 9,000 है। ये भी दे सकता है, ये भी आपकी वर्डिंग दे सकती है, स्ट्रेट वर्डिंग है, कोई मसला नहीं है। तो ये एडजस्टमेंट फॉर डाटा के अंदर की वर्डिंग है। तो एडजस्टिंग एंट्री, मिसाल के तौर पर 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये नंबर थर्ड की बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई इसके अंदर घुमाव फिराव नहीं है। डेप्रिशिएट कर दो, कर दिया भाई, या मौजूदा साल यानी कि करंट ईयर का जो आपने बना दी सिंपल के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कर दिया 9,000 रुपए से, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, यहाँ पे अमूमन ज़रूर ये लिखते हैं आप, इक्विपमेंट ज़रूर लिखिएगा 9,000 रुपए से। ठीक है, यह आपने एंट्री बना दी, कोई मसला ही नहीं है। आपको मालूम है कि
जब भी एक्सपेंस आप रिकॉर्ड करेंगे तो या तो एसेट कम होगा, सही है, एक्सपेंस जब रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट कम होगा, मींस या तो कैश जाएगा, नहीं हो सकता है, या कंट्रा अकाउंट खोलना पड़ेगा, राइट। तो आपने कंट्रा अकाउंट खोल दिया एक्सपेंस के अगेंस्ट में, ये एंट्री आपने बना ली, इजी, कोई मुश्किल नहीं है। मैं इसको रब कर देता हूं। असल मकसद ये है कि ये अगर दिया हो तो किस तरह से आपने बनानी है, ठीक है, ये हो गई। उसके बाद जो है नंबर 4 के ऊपर हम देखते हैं क्या हो सकता है। नंबर 4 पे भी फर्नीचर यही है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, फिर ये आ सकती है वर्डिंग, प्रोवाइड, लफ्ज इस्तेमाल किया प्रोवाइड, उसने कहा प्रोवाइड करो, लफ्ज इस्तेमाल कर दिया प्रोवाइड डेप्रिसिएशन जो है ऑन, गड़बड़ करने के लिए सेल इक्विपमेंट लिख दिया उसने। इक्विपमेंट का जाहिर है, अगर मैंने बताया कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के में इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं तो हम सेपरेटली रिकॉर्ड कर लेते हैं। असल में जब बहुत सारे इक्विपमेंट अगर होते हैं ना, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर वो डिपार्टमेंट वाइज जो है ना एसेट्स को भी डिपार्टमेंट वाइज कर लेते हैं कि फर्नीचर फिक्सचर ये इस डिपार्टमेंट का है, इक्विपमेंट ये इस डिपार्टमेंट का है, सही है। इस तरह से जो है वो करते हैं ताकि कंट्रोल के लिए ये रहने, होते वही एसेट हैं, वही इक्विपमेंट होंगे, वही फर्नीचर होंगे, और क्या होंगे, फिक्सचर होंगे, सही है, वही व्हीकल होंगी, लेकिन व्हीकल ये सेल डिपार्टमेंट की व्हीकल है, ये एडमिन डिपार्टमेंट की व्हीकल है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट की व्हीकल है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की व्हीकल है, उसको सेग्रेट कर लेते हैं, अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं, सही है तो व्हीकल ही, लेकिन किस डिपार्टमेंट से। बहुत बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, मिसाल के तौर पर होंडा, टोयोटा, ये जो है ना, तो वो इस तरह से जो है ना वो डिपार्टमेंट वाइज जो है ना अपने एसेट को भी रिकॉर्ड करती हैं, क्योंकि उन एसेट्स के ऊपर खर्चे हो रहे होते हैं। तो वो ये देखते हैं कि कंट्रोलिंग के लिए कि भाई व्हीकल, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट की व्हीकल है, इस पर कितना खर्चा हुआ है, सही है, ये एडमिन डिपार्टमेंट की व्हीकल है, इस पर कितना खर्चा हुआ है। तो अपने एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल करने के लिए और अपने एसेट्स को भी कंट्रोल करने के लिए। अच्छा जी, अब इसने यहाँ का ऑन सेल इक्विपमेंट कहीं फॉर द ईयर, फॉर द ईयर रुपीज 10,000 कर लो, ठीक है, 10,000। अब यहां पे उसने लिख दिया प्रोवाइड कीजिए, यू आर बाउंड, ठीक है, ऑर्डरिंग है, प्रोवाइड, क्या करो, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। तो ठीक है जी, आपने जो है नंबर 4 की एडजस्टमेंट कैसे बनाई दिसंबर 2022 में, बिल्कुल स्ट्रेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने 10,000 से डेबिट कर दिया, और मतलब इक्विपमेंट लिख दीजिए यहाँ पे, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट आपने 10,000 ये लिख लिया, अब प्रोवाइड कर दी, मतलब बना दिया आपने, यू हैव नो चॉइस, प्रोवाइड करो, एंट्री बनानी है, किसकी, डेप्रिसिएशन की, स्ट्रेट जो है आपकी एडजस्टमेंट है। क्या टाइम हो गया, ओह अच्छा जी, नंबर 4 मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला जो है टॉपिक ख़त्म हो जाए। इसी तरीके से मतलब यहाँ पे सेल इक्विपमेंट लिख दी, यहाँ पे ये भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकती है, यहाँ पे
व्हीकल भी हो सकती है, ठीक है, फर्नीचर भी हो सकता है, फर्नीचर एंड फिक्सचर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका, लेकिन आपने करना है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। बता दिया आपको कितना, 10,000। और एक सबसे, बस ये चार जो है नॉर्मली, है ना, ये होती हैं आपकी जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फर्नीचर, प्रोवाइड। तो ये चार किस्म की जो है ना नॉर्मली आपकी ट्रांजेक्शन्स जो है ना एडजस्ट डाटा फॉर एडजस्टमेंट में दी हुई होगी, और ट्रायल बैलेंस के अंदर ये दो आपके पास दिए हुए होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि ये होते हैं। अब देखिए, पहले दफ़ा 25,000 थी, आपने 25,000 प्रोवाइड कर दी, एंट्री बनाई थी। दूसरी जो है एंट्री के अंदर 12,000 थी, तो मैंने दूसरी एंट्री जो है ना 12,000 की बनाई, तो मेरे पास ये 12,000 हो गया, और ये जनाब हो गया 12,000 रुपये। ठीक है, ये सेकंड कि आपने ट्रांजेक्शन उसको कर दी। अच्छा जी, तीसरी जब ट्रांजेक्शन बनाई तो पता चला वो 9,000 रुपये की थी। आपने तीसरी को जब पोस्ट करेंगे तो यहाँ पे लिख दिया 9,000, और यहाँ पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 9,000 रुपये आ गया। सही है, एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये हो गया। चौथी, प्रोवाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करो भाई 10,000 से, तो आपने कहा ओके, एंट्री आपने बना ली, और आपने जो है इसको 10,000 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट किया, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपने 10,000 से क्रेडिट दे दिया। ठीक है, तो ये हमने जो है ये लिख लेना, सही है। मेरे पास तो ये फैसिलिटी है कि उंगलियों में काली कर लेता हूँ, मैं इतनी काली हो जाती हैं, और मैंने मिटा के हर उसको इस वजह से पोस्ट करके मैंने आपको बता दी। तो ये जो है ना आपके सिनेरियो होते हैं, ये नंबर ए था। अब जो है नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम देखेंगे कि और कौन सी वर्डिंग होती हैं जो हमने ख़ास ख्याल रखनी है। ये तो स्ट्रेट हैं, सही है ना। इंशाल्लाह जो है ना आपको जब एडजस्टमेंट डाटा आप पढ़ेंगे तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी समझने के लिए, और आप फ़ौरन समझ जाओगे। लेकिन देखो, ये बात यह है कि आप जो है सवालात जितने ज़्यादा करोगे उतनी जो है ना आपको प्रैक्टिस होगी। ठीक है, क्योंकि हम भी जो है ना, मेरे ख्याल में आफ्टर 2007 के बाद जो है ना मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था, तो मैंने सब ये पढ़ाना छोड़ दिया था, मतलब पढ़ाना छोड़ दिया था। 2007 के बाद जो है मैं ऑलमोस्ट 15 साल के बाद जो है मैंने फिर जो है ना व्हेन आई रिटायर्ड मेडिकली, आई एम फोर्स्ड टू रिटायर, तो मैंने फिर शुरू किया। तो उस वक्त थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ा हुआ था, अच्छे उस्तादों से पढ़ा हुआ था, सबसे बड़ी प्रैक्टिस की भी थी। तो ये चीज़ ज़्यादा मतलब नहीं है, आपने जो है ये किताब से जो है ना, और एडजस्टमेंट आपको ये किताब से नहीं मिलेंगी। आपके लिए को अगर एडजस्टमेंट ज़्यादा देखनी है तो 5 ईयर या 10 ईयर या 20 ईयर की जो है ना आप वो ले लीजिए, जो होते हैं ना एग्जामिनेशन पेपर। ठीक है, वो आप ख़रीद के उससे आप जो है ना इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। किताबों में एडजस्टमेंट ज़्यादा होती नहीं है, आपको जो है क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं वो आप जो है ना ख़रीद लें तो होगा। और अगर आप सॉल्व क्वेश्चन पेपर ख़रीदना चाहें तो वो ख़रीद लीजिए, ठीक है ना। तो होप ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू गेट यू द नॉलेज, जो है कि एक्चुअली नॉलेज करना, पढ़ाना तो मकसद है मेरा, ठीक है, कि मैंने पढ़ाना है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि तुम लोगों को ऐसा जो है ना मैं गाइड करूं कि फर्दर जब आप प्रोफेशनल लेवल पे जाएं तो आपको इतनी परेशानी ना हो।
जो कि मैं देख रहा हूँ, और जाहिर में मुझे मालूम है मेरे बच्चे भी प्रोफेशनल जो है ना तालीम हासिल कर रहे हैं, वो मुझे मालूम है। तो ये चीज़ आपने समझनी है। और फिर इंशाल्लाह जो है, ओह डोंट फॉरगेट टू यार सब्सक्राइब। और वही जो है मेरा जो है मैसेज है कि इल्म को फैलाओ। ज़ाहिर है आप तो अभी सीख रहे हो, तो जहाँ से आप इल्म सीख रहे हो उस चैनल को जो है ना आप फैलाओ कि यार इनको आप ज्वाइन करें। कोई पैसा तो लग नहीं रहा, ना मैं ले रहा ना तुम दे रहे, आराम से जो है ना आप पढ़ो। और जहाँ से पढ़ रहे हो, फिजिकल क्लासेस ले रहे हो, लेते रहो। मुझे तो, मैं तो नहीं कह रहा, हर जो है टीचर अपनी बेस्ट जो है कोशिश कर रहा है बच्चों को पढ़ाने की। तो कहीं से भी आप कर सकते हो, और यहाँ से भी। ये तो घर की बात है, किसी वक्त भी उठे चैनल ऑन के। और एक बात और जो है, जब आप अकाउंटिंग की क्लासेस लेते हैं, किसी भी टीचर की अकाउंटिंग क्लासेस लें, तो उसको जो है वीडियो क्या होती है आपके मोबाइल मोबाइल पे देखने की कोशिश कम से कम करें। आपके पास कंप्यूटर जो है ना ज़रूर होना चाहिए, तो हर घर में कंप्यूटर होता ही है, उस पे देखें। ताकि ये जो चीज़ होती है, ये कंप्यूटर, क्योंकि स्क्रीन बड़ा होता है, स्क्रीन तकरीबन 14 इंच का अगर आपके पास स्क्रीन है, तो आपको ये जो है ना समझने में, पढ़ने में मज़ा आएगा। सही है, क्योंकि फिगर्स जो है, तमाम चीज़ें जो है वाज़ेह होती हैं। ये मेरी एडवाइस थी, मानो ना मानो। लेकिन आजकल की जो है जनरेशन जो है बहुत अच्छी है और एडवाइस पे अमल कर रही होती है। ये मेरा मुशाहिदा है, ठीक है। और दुरूद पढ़ो, नमाज पढ़ो, वालदेन की जो है अ, को नाराज़ ना करना। क्योंकि कुरान पाक के अंदर बहुत ख़तरनाक जो है ना मसला है वालदेन की नाराज़गी का। क्योंकि ठीक है, और मेरे लिए भी दुआ कर लेना यार। ओके चलो, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।